हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अशोक गजा, दुबई से ये मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सूर्य जो है उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो सूर्य एक राशि में 30 दिन तक होते हैं। एक महीने तक एक राशि में मतलब गोचर में चलते हो और उस तरह से होते होते 12 जो राशियाँ हैं उनके अंदर वो गोचर में होते हैं। तो अभी जो गोचर में जा रहे हैं सूर्य, वो सूर्य जो है अभी मीन राशि में परिभ्रमण करेंगे। गोचर में मीन राशि में परिभ्रमण करने से आपके मेष राशि से लेके मीन राशि तक आपके ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। अभी मेष राशि जो है उनका स्वामी मंगल है और जो अभी सूर्य है वो 12वें स्थान में गोचर में चल रहा है। ठीक है, तो 12वां स्थान जो है वो है खर्चे का स्थान, व्यय का स्थान, दादा दादी का स्थान, विदेश यात्रा का स्थान। इस सब का पोर्टफोलियो जो है वो 12वें स्थान के पास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है इससे रिलेटेड मेष राशि के जातकों के बारे में एक्टिवेट होगा और इसके बारे में आपका जो है वो काम होगा। और उसी तरह से सूर्य की जो है वो 7वीं दृष्टि जो है वो छठे स्थान के ऊपर आएगी। छठा स्थान किसका है? छठा स्थान नाना नानी का स्थान है, छठा स्थान नौकरी का स्थान है, छठा स्थान कर्जे का स्थान है। तो इनसे रिलेटेड जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उनको अगर ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, अगर अपने घर से दूर गए हुए हैं वापस आना चाहते हैं, तो ये 1 महीने के अंदर हो सकता है इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर भी आ सकता है। उसी तरह से अगर आपने किसी कर्जे के लिए अप्लाई किया हुआ है बैंक में किसी भी वजह से, चाहे मकान के बारे में चाहे किसी और अन्य वजह, तो आपके कर्जे का काम भी हो सकता है। आपके नाना नानी के वहाँ ऐसा कुछ भी कार्य हो सकता है जिसकी वजह से कुछ शुभ प्रसंग हो। तो कहने का मतलब है सूर्य जिस भाव में होता है उस भाव को एक्टिवेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि का जो है सूर्य, तो वृषभ राशि का जो सूर्य है वो आएगा 11वें भाव में। ठीक है ना। तो 11वां स्थान जो है वो लाभ स्थान होता है। 11वां स्थान लाभ है और वो पंचम स्थान के ऊपर भी दृष्टि करेगा अपनी सप्तम दृष्टि से। 11वें भाव में होके और फिर पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि करेगा। पंचम स्थान जो है शेयर बाजार का है, पंचम स्थान जो है लॉटरी का है, पंचम स्थान संतान का है, पंचम स्थान पिछले जन्म के कर्म का स्थान है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा महीना आपको वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पंचम स्थान के बारे में जो भी है कार्य संपन्न हो सकता है। चाहे आपके संतान के लगता है कार्य संपन्न हो, चाहे आपको शेयर बाजार में कुछ कार्य संपन्न हो, शेयर बाजार से कुछ लाभ हो जाए, या फिर आपको किसी न किसी तरह से लॉटरी भी लगे, या ऐसा कुछ भी कार्य जो है पंचम स्थान से रिलेटेड हो सकता है। इसका जो है ये जो है पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि करने से ऐसा हो सकता है। फिर हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मिथुन राशि जो है उसका जो स्वामी है वो है बुध है और वो अपनी जो 10वें स्थान को देखेगा। ठीक है, 10वां स्थान किसका है? पिता का स्थान है। 10वां स्थान का किसका है? 10वां स्थान जो है वो करियर का स्थान है। 10वां स्थान जो है बिजनेस का स्थान है और वो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा। किसको? 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा, जो कि माता का स्थान है। 4th हाउस मकान का स्थान है और 4th हाउस सुख का भी स्थान है। तो 10वां स्थान से रिलेटेड जो है उनके इस राशि के जातकों के लिए क्या होगा कि जो आपका जो है 10वां स्थान एक्टिवेट होने की वजह से आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है वो कार्य संपन्न हो जाएंगे। करियर के बारे में अगर कोई भी है जो करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कहीं जगह पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ से नौकरी का प्रमोशन भी आ सकता है। ऑलरेडी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, आप प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने में वो प्रमोशन का योग भी आ सकता है। तो ये सारे 10वां स्थान को जो है एक्टिवेट करने की वजह से आपके सारे जो है आपके जो है वो मिथुन राशि के जातकों के लिए इसके जो है कार्य संपन्न हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और कर्क राशि का चंद्रमा स्वामी है और उनका जो सूर्य देवता है वो सूर्य देवता 9वें स्थान पे परिभ्रमण करेंगे, गोचर में आएंगे। 9वां स्थान किसका है? भाग्य स्थान का है। 9वां स्थान भाग्य, तो कर्क राशि के जातकों का भाग्योदय होगा इस महीने के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, कई बार फिर से बताता हूँ कि ऐसा कुछ कार्य नहीं जिसमें भाग्य का साथ ना चाहिए। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक आपको भाग्य साथ नहीं देगा तब तक आपका कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए आप लोग जो है जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपको भाग्य का साथ मिलने की वजह से आपका हर एक कार्य, जो भी आप कार्य करना चाहते हो वो कार्य आपका सिद्ध होगा और आपके कार्य में
कार्य संपन्न होने से आपको खुशी होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य देवता। सूर्य देवता उसका स्वामी है और उसका जो गोचर में है सूर्य, वो 8वें भाव से परिभ्रमण कर रहा है, 8वें भाव से गोचर में चल रहा है। 8वां स्थान है गुप्त धन का स्थान, 8वां स्थान है स्वास्थ्य का स्थान, 8वां स्थान है, तो इससे रिलेटेड जो भी कार्य है वो संपन्न होंगे। और ये सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में बैठ के वो दूसरे स्थान को भी देख रहा है, तो दूसरा स्थान जो है वो आपके धन का स्थान है, जिसकी वजह से आपको धन संपन्न हो सकता है। आपके धन से कोई भी कार्य रुका हुआ था अब तक, तो उसका वो कार्य संपन्न होगा। इन शॉर्ट धन से रिलेटेड कार्य हो जाएंगे। और आपका स्वास्थ्य अब तक अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं हुआ था, तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। कन्या राशि का जो स्वामी है वो है बुध है। अभी सूर्य देवता जो है वो आपके सप्तम भाव से परिभ्रमण करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को देखेंगे। सप्तम भाव जो है वो है आपके लाइफ पार्टनर का स्थान, आपके बिजनेस पार्टनर का स्थान। जो लड़के या लड़कियां जो भी मतलब शादीशुदा नहीं है, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये योग संपन्न होगा। अभी ये महीना है वो इसमें डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ शादी करनी है, जो अब तक आप तय नहीं कर पा रहे थे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय आ गया है कि वो तय कर पाएंगे, अपना जो है लाइफ पार्टनर फिक्स कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका कार्य उसके संबंध में संपन्न हो सकता है। वैसे ही बिजनेस पार्टनर के बारे में कह सकते हैं, तो बिजनेस पार्टनर अब तक आपको अच्छा नहीं मिला या बिजनेस पार्टनर की तलाश या बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। ठीक है, पहले बात करेंगे हम तुला राशि के बारे में। तुला राशि जो है उसका स्वामी है शुक्र, और जो तुला राशि का जो सूर्य जो है वो अभी छठे भाव से परिभ्रमण करेंगे। छठा भाव किसका है? छठा भाव जो है वो तुला राशि का जो नौकरी का है, रोग का है, शत्रु का है, नाना नानी का है, मामा मन के से रिलेटेड जो है वो हम छठे भाव से देखते हैं। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। अभी सूर्य इस भाव से गुजरने की वजह से, यहाँ से गोचर में परिभ्रमण करने की वजह से आपके जो भी नौकरी के रिलेटेड जो भी कार्य अब तक नहीं हुए थे वो नौकरी से कार्य संपन्न होंगे, ऐसा कह सकते हैं 100%। क्योंकि छठा भाव जो है नौकरी का भी स्थान है, और जो भी बिजनेस जो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से बाहर गए हुए हैं और वापस आना चाहते हैं, उनके कार्य इस महीने के अंदर संपन्न होंगे, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, और वृश्चिक राशि के पंचम स्थान से सूर्य जो है उसका गोचर में 1 महीने के लिए परिभ्रमण होगा। पंचम स्थान जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये है संतान का भाव। पंचम स्थान जो है लॉटरी का स्थान, सट्टे का स्थान, शेयर बाजार का स्थान। तो पंचम स्थान इस तरह से एक्टिवेट होने की वजह से आपके जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो है इससे रिलेटेड, संतान के रिलेटेड जो कार्य अभी तक नहीं हुए थे या करना चाहते थे वो इस महीने के अंदर संपन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके सारे कार्य संपन्न होने की वजह से आपको आनंद आएगा और आपके कार्य संपन्न होंगे। आपकी जो परेशानी है वो संतान से रिलेटेड है वो दूर हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे धन राशि के बारे में। धन राशि का स्वामी है बृहस्पति है, और गोचर में सूर्य जो है अपने चौथे स्थान से गुजर रहे, चौथे स्थान में परिभ्रमण कर रहे हैं, गोचर में चल रहे हैं। तो चौथा स्थान जो है वो माता का स्थान है, चौथा स्थान है मकान का स्थान है, चौथा स्थान है सुख का स्थान है। तो ये सारे सुख आपको संपन्न होंगे, क्योंकि धन राशि वाले जातकों का 4th हाउस जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मकान के बारे में अब तक आप अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि भाई क्या करूँ, कौन सा, कहाँ पे लूँ, किस तरह से लूँ, तो वो डिसीजन आप इस महीने के अंदर ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपके मकान से रिलेटेड जो भी कार्य है वो संपर्क हो सकता है। और इसके अलावा आपकी माता के साथ अभी तक ताल्लुकात सही नहीं थे, माता आपसे दूर थी, माता के साथ आपके संबंध और भी सुधर जाएंगे, माता के साथ आपके और भी प्रेम भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से घर के अंदर एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर, अच्छा सा जो है एनवायरनमेंट डेवलप होगा, ऐसा कह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि का स्वामी है शनि, और जो सूर्य देता है वो तीसरे स्थान से अभी गोचर में चल रहे हैं। तीसरा स्थान छोटी मुसाफरी का स्थान है, तीसरा स्थान छोटी बहन का स्थान है, तीसरा स्थान जो है पराक्रम का स्थान है, तीसरा स्थान है साहस का स्थान है। तो आपकी छोटी बहन के वहाँ कुछ भी कार्य, शुभ कार्य संपन्न हो सकता है इसके दौरान, इस महीने के अंदर। आपके जो भी छोटे भाई है या छोटी बहन है उसके कार्य, उसमें भी छोटी बहन का विशेष करके
कार्य, क्योंकि आपकी जो मकर राशि है उसकी 12वीं राशि यहाँ पे आती है। 12वीं राशि है वो स्त्री राशि है। स्त्री राशि मतलब आपकी छोटी बहन। तो छोटी बहन के घर पे आपका कोई भी कार्य इस दौरान, इस महीने के अंदर संपन्न हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको छोटी मुसाफरी का भी योग है, क्योंकि सूर्य जो है छोटी मुसाफरी का जो तीसरे स्थान से गुजरने की वजह से आपकी छोटी मुसाफरी का भी योग इस दौरान संपन्न हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का जो स्वामी है वो है शनि देवता, खुद के घर में बैठे हुए हैं। और जो सूर्य है वो इनसे दूसरे स्थान में है। दूसरा स्थान है धन का स्थान, दूसरा स्थान है घर का स्थान, दूसरा स्थान है परिवार का स्थान। तो दूसरा स्थान जो है वो एक्टिवेट होने की वजह से आपको धन से रिलेटेड अब तक जो भी कुछ परेशानी आती थी, जो भी कार्य संपन्न नहीं होते थे, वो अभी आपके कार्य संपन्न होने शुरू हो जाएंगे इस महीने के अंदर, क्योंकि दूसरा स्थान आपका एक्टिवेट होने की वजह से आपको इससे रिलेटेड जो भी है कार्य संपन्न हो जाएंगे। अभी लास्ट में हम बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि के बारे में। मीन राशि का जो स्वामी है गुरु है। गुरु जो मीन राशि का स्वामी वो दूसरे स्थान में है। और चंद्र जो आपका मीन राशि का, उसके ऊपर से ही सूर्य देवता का परिभ्रमण हो रहा है। स्वास्थ्य के बारे में आपका काफ़ी अच्छा ये जो रिस्पॉन्स आएगा। अब तक मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य किसी भी कारण से बिगड़ा हुआ था, कुछ डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हो रहा था, कुछ परेशानी स्वास्थ्य से रिलेटेड आ रही थी, तो वो कार्य संपन्न होने की वजह से आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपके स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी अच्छा रिपोर्ट आने की वजह से आप खुशहाल रहेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धन्यवाद।